मंत्रों का कितनी बार जाप करने से वह सिद्ध हो जाते हैं? केवल ओम नमः शिवाय मंत्र जपते जपते सिद्ध होकर अजपा हो जाता है। शिव पुराण, शिव संहिता, स्कंध रहस्य, ईश्वरोपनिषद, कठोपनिषद आदि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह सब जानकारी शायद पहली बार ही दे रहा हूं। इन उपायों को अपनाने से मेरे अनेक कष्ट, गरीबी दूर हुए। इसमें कुछ सिद्ध उपाय सिद्ध महात्माओं, अवधूत अघोरियों द्वारा बताए थे, उन अनुभवों को भी इस जवाब में जोड़ो गया है। ये ब्लॉग इस पवित्र भाव से आपको समर्पित है कि मैं अति दुर्बल, मैं मतिहीना, जो कछु कीन्हा शंभू, कीना जाने दुर्लभ रहस्यमयी उपाय ओम नमः शिवाय मंत्र की कब कैसे कितनी माला जपने से होंगे ये तेरा लाभ। यह सब उपाय जाप घर या किसी एकांत वन में स्थित जीर्ण शीर्ण एक ओम नमः शिवाय मंत्र के 27 दिन तक एक माला जाप से एक तीर्थ या ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल मिलता है। 200 दिन तक नियमित राहु की तेल का दीपक जलाकर 2 माला जाप रोज करने से नेत्र रोग, वाणी दोष, कुटुंब का कलह बंटवारा, कोर्ट मुकदमा एवं अविद्या विकार दूर होते हैं। 3 अलसी के तेल के 3 दीपक, 3 माला जप 33 दिन रोज करें तो त्रिदोष शांत होता है, पराक्रम बढ़ता है, रोग बीमारी दूर होती है। 4 41 दिन लगातार 14 दीपक देशी घी के जलाकर 4 माला ओम नमः शिवाय के जप से भूमिवाहन भवन की प्राप्ति होती है। 5 मंदबुद्धि दिमागी कमजोरी से पीड़ित जातक या बालक को ज्ञानी बनाने के लिए 23 दिन तक लगातार 23 दीपक तिल तेल में काली तिल खड़ी उड़डीड डालकर पान के पत्ते पर रखकर जलाएं। इसके बाद 5 माला जाप लगातार करें तो बुद्धि तेज होकर बच्चों की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। 6 प्रतिदिन 6 माला 27 दिन करने से रोग शत्रु कुछ नहीं बिगड़ पाते, मुकदमे में विजय होती है, कर्जे से मुक्ति मिलती है। 7 मंगल दोष की शांति और विवाह बाधा दूर करने के लिए 28 दिन तक नियमित 17 दीपक राहु की तेल के जलाकर रोज 7 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जपने से जल्दी विवाह बाधा दूर करने के लिए 28 दिन तक नियमित 17 दीपक राहु की तेल के जलाकर रोज 7 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जपने से जल्दी विवाह योग बनता है। बेरोजगार को रोजगार प्राप्त होता है। 8-18 दिन तक 8 माला रोज जपने से मृत्यु योग टल जाता है। कोई विशेष रुका या बिगड़ा काम बनने लगता है। 9-90 दिन तक लगातार यदि 9 माला रोज जपें तो माता पिता पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, विशेष भाग्योदय होने लगता है। ज्योतिर्लिंग के साक्षात या स्वप्न में दर्शन होते हैं। जाप करते वक्त संभव हो तो घर के बने मावे में पंचमेवा को सूखा पीसकर दोनों को मिलाकर एक बड़ा दीपक देशी का जलाएं। इस दीपक को पीपल के पत्ते का कमल दल बनाकर उसके ऊपर रखें। 101 दिन नियम से रोज निश्चित समय में 11 दीपक राहु की तेल के एवं 20 दीपक देशी घी के बरगद के पत्ते पर रखकर जलावें और 10 माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के 27 दिन जाप से व्यापार, काम धंधे में उन्नति बरकत होने लगती। 11 माला रोज जपें तो आय में विशेष बढ़ोत्तरी होने लगती है। 12 दिनों तक 12 दीपक राहु की तेल के राहु काल में 12 माला जपने से फालतू के खर्चे, बीमारियों में व्यय नहीं होते, कर्जा पट जाता है। 19 दिन लगातार 13 माला 27 दिन जाप से मन का डर, भय, भ्रम, मानसिक विकार मिटने लगते हैं। भूत बाधा पीड़ित प्रेत शांत होते हैं। लाभ होने पर गुरुवार के दिन किसी शिव मंदिर या घर में ही दूध जल से रुद्राभिषेक कराकर श्री सूक्त से हवन कराएं। जैसी मनोकामना हो उतनी माला रोज प्रातःकाल अथवा राहुकाल में 27 दिन तक जरूर झपकर या ये उपाय करके देखें। यह प्रयोग जीवन बदलने और भाग्योदय में सहायक होगा। पुराणों में एक दिन के भी बहुत से प्रयोगों का वर्णन मिलता है। ये चमत्कार भी अपना कर देखें। प्रातः सूर्योदय के समय प्रतिदिन 1 माला पंचाक्षर मंत्र का जप करके सूर्य के समक्ष जल पीने से पेट दर्द और सभी तरह उदर रोगों का नाश हो जाता है। भोजन ग्रहण करने से पहले 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से भोजन भी अमृत के समान होकर शीघ्र पच जाता है। ज्योतिष से रोग निदान पुस्तक में वर्णन है कि असाध्य रोग, कैंसर, मधुमेह, बीपी हाई, श्वास की समस्या आदि से मुक्ति के लिए अपनी उम्र के अनुसार दीपक जलाकर उतने ही माला का जाप शुक्रवार एवं मंगलवार को अवश्य करें। जैसे किसी की उम्र 40 वर्ष है तो 40 दीपक अमरार्तम राहु की तेल के जलाकर 40 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जपें।
किस किसने जपा यह मंत्र भगवान परशुराम जी? न ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 करोड़ पुनश्चरण किया तो भोलेनाथ ने उन्हें धनुष दिया, जिसे सीता स्वयंवर में राम ने तोड़ा था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ओम नमः शिवाय मंत्र के 11 करोड़ पुरुषचरण किए तो जीवित करने वाली संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था। दशानन रावण ने 11 करोड़ डीएच ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया तो उन्हें आत्मलिंग और सोने की लंका प्रदान की। गुरु द्रोणाचार्य ने शिव को अपना गुरु बनाकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर का अजपा जप किया तो वे युद्ध गुरु कहलाए। गुड़गांव या गुरुग्राम में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा स्थापित प्राचीन शिवालय दर्शनीय है। धनुर्धर अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने इन्हें अर्जुन नाम दिया। कर्ण भी परम गुरु एवं शिव भक्त थे। ओम नमः शिवाय के अजपा जाप से आज भी वे दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हैं। करनाल का पुराना नाम कर्णपाल भी बताते हैं। राजा कर्ण ने लगभग 108 स्वयंभू शिवालय का जीर्णोद्धार कराया था, जिसमें करनाल हरियाणा, कोटा राजस्थान, कर्णावद निमाद्य मालवा मप्र, सिहावा धमतरी, छत्तीसगढ़ का कर्णेश्वर महादेव मंदिर सिद्ध प्रसिद्ध हैं। उत्तरांचल में पांडुकेश्वर के पास हिम में स्थित कर्णेश्वर शिवलिंग सभी चमत्कारी हैं। यह हेमकुंड साहिब के पास 5 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों पर स्थित है। गुरु गोविंद सिंह जी को यहीं पर पिछले जन्म के तपस्या स्थल का ज्ञान हुआ था। ये बात उन्होंने अपनी पोथी में भी लिखी है। ये पूर्व में शिवभक्त क्षत्रिय थे। सूर्य कृपा हेतु यह अद्भुत हैं। दुनिया में इस मंत्र को हर जाति पाति के लोग इसे जपते हैं। 13 अखाड़ों में प्रमुख जूना नाग अखाड़े के साधुओं का यह गुरुमंत्र भी है। ओम नमः शिवाय मंत्र अन्य भाषाओं में नेपाली भाषा में ओम नम शिवाय, रूसी भाषा में ओम नामाख शिवाया, चीनी भाषा में मीयू ओम नामा, अंग्रेजी में ओम नामा शिवाया, कन्नड़ भाषा में UN NMEच शिवाय, मलयालम में UN नियमी शिवाय। यह मंत्र के मौखिक या मानसिक रूप से दोहराया जाते समय मन में भगवान शिव की अनंत व सर्वव्यापक उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परंपरागत रूप से इसे रुद्राक्ष माला पर 108 बार दोहराया जाता है। इसे जप योग कहते हैं। इसे कोई भी गा या जप सकता है, परंतु गुरु द्वारा मंत्र दीक्षा के बाद इस मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। मंत्र दीक्षा के पहले गुरु आमतौर पर कुछ अवधि के लिए अध्ययन करता है। मंत्र दीक्षा अक्सर मंदिर अनुष्ठान जैसे कि पूजा, जप, हवन, ध्यान और विभूति लगाने का हिस्सा होता है। गुरु मंत्र को शिष्य के दाहिने कान में बोलते हैं और कब और कैसे दोहराने की विधि भी बताते हैं। मंत्र का शुभ प्रभाव। यह मंत्र प्रार्थना, परमात्मा, प्रेम, दया, सत्य और परम सुख जैसे गुणों से जुड़ा हुआ है। सही ढंग से मंत्र जप करने से यह मन को शांत, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान लाता है। यह भक्त को शिव के पास भी लाता है। परंपरागत रूप से यह स्वीकार किया गया है कि इस मंत्र में समस्त शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर रखने के शक्तिशाली चिकित्सकीय गुण हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र के भावपूर्ण पाठ करने से दिल्ली शांति और आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। विश्व के अनेक वैज्ञानिकों का कहना कि इन 5 अक्षरों का ओम नमः शिवाय मंत्र को निरंतर नियमित गुनगुनाना अथवा दोहराना शरीर के लिए साउंड थेरेपी और आत्मा के लिए अमृत की भांति है। शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय के पीछे छिपा है चमत्कारी रहस्य। ओम नमः शिवाय केवल मंत्र नहीं है, यह एक पंथ है। इसमें एक आत्मा मौजूद है। यह मंत्र वाणी के माध्यम से आत्मा की शुद्धि करता है। ओम नमः शिवाय सिर्फ आवाज है, तरंग है। महर्षि चरक ने इसे औषधीय गीत भी कहा है। संगीत की किताबों में इसे आत्मा गीत बताया है। व्याकरण की पुस्तकों में नमः शिवाय से निकलने वाली मधुर आवाज किसी भी विशेषण से संबोधित नहीं है। जीवन में कभी भी आप परेशान होते हैं या आप अपना आपा खो बैठते हैं, तब आप सभी चाहते हैं कि शांति रहे, लेकिन यह आपको छोड़ने का विकल्प चुनता है। भौतिक संसार में जो भी पीड़ित ओम नमः शिवाय मंत्र की मधुर आवाज में डूबता है, वह सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद सब कुछ बहुत ही सकारात्मक होने लगता है। ओम नमः शिवाय का मंत्र आपको अंदर से ठीक कर मजबूत बना देता है। अपनी आत्मा को शांत करने के लिए इसे 24 घंटे चलते फिरते जपने की आदत बना डालें।
ये पंच महाभूतों की सिद्धि हेतु अनोखा है। शिव पुराण में आया है कि महिलाओं को हमेशा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब से अनुरोध है कि वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय के स्थान पर केवल शिवाय नमः का जाप ज्यादा चमत्कारी है। हिंदू में प्रकाशित ओम नमः शिवाय और ओम शिवाय नमः के बीच का अंतर कुछ इस प्रकार से है। इन मंत्रों में से प्रत्येक शब्द का महत्व है। न शब्द हमारे गौरव का प्रतिनिधित्व करता है, यानी हमारा सम्मान गौरव बढ़ाता है। मां हमारे दिमाग में अशुद्धियों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात हमारी बुद्धि की नकारात्मक विचार और अशुद्धि नमः शिवाय के जाप से दूर होने लगती है। भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब व्यक्ति में कल्याण करने का भाव उत्पन्न होने लगता है। लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। वाह! देवी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी आत्मविश्वास बढ़ता है। सोचे हुए काम पूरे होने लगते हैं। यह शब्द आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। ओम नमः शिवाय के जाप से आत्मा पवित्र हो जाती है। आत्मा पवित्र हो जाती है। जब हम शिवाय नमः कहते हैं तो आत्मा को या शब्द द्वारा बीच में संबोधित किया जाता है। एक तरफ गर्व और अन्य अशुद्ध विचार क्रमशः ना और मां द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। या के दूसरी तरफ हमारे पास भगवान शिव और देवी शक्ति है, जिसे शि और वाह द्वारा दर्शाया गया है। मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मंत्र ओम शिवाय नमः का जाप मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने में सहायक है। ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर स्तोत्र कहलाता है। इसमें पंचतत्व, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों को जागृत करने की शक्ति समाहित है। त्रिकाल दृष्टा अर्षियों का यह मूल मंत्र था। यह स्तोत्र संस्कृत साहित्य में किसी देवी देवता की स्तुति में लिखे गए काव्य को कहा जाता है। इस स्तोत्र में शिव जी की प्रार्थना की गई है। ओम नम शिवाय पर निर्धारित यह श्लोक संग्रह श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र अत्यंत मनमोहक रूप से शिव स्तुति कर रहा है, जो काफी लोकप्रिय है। इस स्तोत्र के रचयिता श्री आदि शंकराचार्य जी हैं, जो महान शिव भक्त, अद्वैतवादी एवं धर्मचक्र प्रवर्तक थे। सनातनी ग्रंथ एवं विद्वानों के अनुसार वे भगवान शिव के अवतार थे। ओम नमः शिवाय यह मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़तापूर्वक अपना लिया है, उसने मानो संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है, उसका जीवन सफल हो गया जब आप यह मानना शुरू करते हैं कि जीवन आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और कोई शांति नहीं है, अब उथल पुथल है। तो यह मंत्र आपको सही और सत्य मार्ग दिखाकर तत्काल मानसिक परेशानियों को हर लेगा। हर 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 महादेव का जयकारा सबको अधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक झंझटों से छुटकारा दिलाता है। पीड़ा देने वाले दुष्टों को यह मंत्र का जाप सद्बुद्धि देता है। आपको सम्मान के साथ जवाब देने के लिए स्पष्टता और आत्मानुभूति बुद्धि प्रदान करेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र आपके अहंकार और आक्रामकता को झुकाता है। यह आपको सही रास्ते दिखाता है और आपके अतिरंजित मन से तनाव को दूर करता है। यह एकमात्र मंत्र ऐसा है जिसकी कोई जप संख्या निर्धारित नहीं है। आप जितना इसका जप करेंगे उतना ही यह सिद्ध होता जाएगा। सामान्यतः के 108 मंत्र जप की एक माला, इस प्रकार 108 माला जप से यह सिद्ध होकर चमत्कारी प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। एयूएम नमः शिवाय मंत्र जितना सरल है उतना ही चमत्कार से भरा हुआ है। साक्षात ब्रह्मस्वरूप महाशिव की कृपा पाने का सबसे आसान रास्ता है। यदि आप किसी पवित्र नदी के किनारे शिवलिंग स्थापना और पूजन के बाद जप करेंगे तो उसका फल सबसे उत्तम प्राप्त होगा। आप किसी पर्वत और शांत वन में भी यह शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय मंत्र के जप से कैसे करें? 10 इंद्रियों की शुद्धि। नमः शिवाय 5 अक्षरों से बनने वाले इस महामंत्र को पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। यह मंत्र प्रणव ओम का स्थूल रूप है। पंचतत्व से समाहित इस मंत्र के निरंतर जाप से 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां जागृत रहती हैं पूर्व तथा इस जन्म के पाप शाप दुख दारिद्र शोक रोग
लोभ मोह तथा पतित पापी जीवन संवर जाता है और भोलेनाथ की शरण प्राप्त होती है। नमः शिवाय मंत्र में पांचों तत्व समान मात्रा में पाए जाते हैं। न को नमस्कार। नमः शिवाय मंत्र में पहला अक्षर न शब्द का अर्थ नभ होता है। यह आकाश यानी गगनगामी है। नभ का अर्थ है वायु देवता जो आकाश में विचरित है। आकाश गंगा। आकाश में स्थित एक नरक का नाम भी नभ है। शब्दकोश में नभ के और भी अर्थ है, जैसे आश्रय आसमान, आकाश सावन का महीना, मेघ जल आदि। भगवान विष्णु के प्रिय वाहन श्री गरुड़ जी का एक नाम नभगेश भी है, जिनकी अति सूक्ष्म दूरदृष्टि है, जो सूर्य को एकटक लगातार देख सकते हैं। आकाश में विचरने वाले सभी देवगण सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, वायु, बादल और पक्षी नभचर कहे जाते हैं। नभ का अर्थ है भाद्रपद यानी भरा हुआ। भादों के महीने में प्रकृति, पृथ्वी हरि कृपा और हरियाली से लबालब हो जाती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इस नक्षत्र का स्वामी गुरु और उत्तराभाद, इसका स्वामी शनि है। श्रावण तथा भादो मास में सृष्टि के सभी प्राणियों पर गुरु व शनि की पूर्ण कृपा बनी रहती है। इसलिए सावन का महीना परम गुरु भगवान शिव की साधना, रुद्राभिषेक और अपने गुरु मंत्र के जाप हेतु सर्वश्रेष्ठ है। भादो मास में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दिन यदि शनिवार हो तो अति शुभ होता है। इस दिन किसी शिवालय की रंगाई, पुताई, जीर्णोद्वार तथा साफ सफाई, घंटा, नाग और नंदी की स्थापना करवाने से 1 वर्ष तक शनि ग्रह सभी अनिष्टों का नाश कर सहृदयता, समृद्धि एवं शुकुन प्रदान करते हैं। श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र के दिन रुद्राभिषेक कराने से सारे दुहक, दारिद्र, कष्ट मिट जाते हैं। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इस महीने सूर्य कर्क राशि में होते हैं, जो चंद्रमा की स्वग्रही राशि है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा ने ही संसार के लोगों का मन चंचल और चलायमान बना रखा है। दुनिया की सारी मानसिक अशांति, मानसिक रोग, शारीरिक विकार तथा अप्रसन्नता का कारण चंद्रमा ही है। अतः श्रावण मास में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का विधान वैज्ञानिक है, ताकि चंद्र का दुष्प्रभाव और मन की चंचलता कुछ हद तक कम हो सके। सारा संसार शिव का प्रतिरूप है, महादेव का ही अंश है। वेद मंत्र उद्घोष करते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च, हृदयात् सर्वमिदं जायते। अर्थात महादेव के मन से चंद्रमा, महादेव के चक्षु यानी आंखों से सूर्य, श्रोत्र यानी कानों से वायु और प्राण हृदय से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। सृष्टि की समस्त विष रूपी नकारात्मक ऊर्जा के मालिक महाकाल ही हैं। हमारे विष रूपी विकारों का नाश नमः शिवाय मंत्र के निरंतर जप से होने लगता है। बाबा कल्याणेश्वर सबका कल्याण करते हैं, सबकी प्रार्थना सुनते हैं। भगवान शिव सारे जीव जगत के वैद्यनाथ, चिकित्सक भी हैं। सभी की नब्ज इन्हीं के हाथों में है। ये बिना नब्ज पकड़े नरक से निकाल देते हैं ना। शब्द की विशाल नगरी। देवनागरी वर्णमाला में त वर्ग त, थ, द, ध और न ये 5 शब्द होते हैं। न इसका 5वां वर्ण है। अन्न शब्द का उच्चारण स्थान दंत और नासिका है। बिना दांत के भोजन और बिना नाक के श्वास लेना असंभव है। सभी प्राणी जगत को भोजन और वायु ग्रहण करने की व्यवस्था शिवकृपा से ही संभव है ना। कि नियति न से निर्मित नंगा शब्द का अर्थ शब्दकोश में शिव महादेव कहा गया है। जिसकी देह पर कोई वस्त्र न हो उसे निर्लज्ज बेहया नंग घड़ंग कहाँ है। वही सत्य शिव है। नंग घड़ंग शिव जब निर्लज्ज और बेहया हो जाते हैं तो सृष्टि में भूचाल प्रलय हो जाता है। नमः को नमन, नमः का अर्थ है नमन, प्रणाम, नमस्कार, भेंट। समर्पण करने वाले लोग सदा नफा, लाभ तथा फायदे में रहते हैं। नम अर्थात आर्द्र, तरल व गीला होता है। शिव के इस स्वरूप का ध्यान करने वाले महासागर की तरह शांत होते हैं। शिव को सदातर गीला रखने के कारण शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करने की प्राचीन परंपरा है। जल का जलजला, जल जीवन शक्ति है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने का भाव यही है कि शिव, मैंने अपना जीवन आपको अर्पण कर दिया है, अब जैसी तेरी इच्छा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह भजन सुनकर आत्मा ऊपर चित्र में राहु की तेल के निर्माण की प्रक्रिया अब छोड़ दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारी हाथों में, हर हार तुम्हारी हाथों में। इन गीत भजनों से अनर्थ मन की गंदगी तन से गल गल कर निकल जाती है ना। से नमक की नम्रता संसार में सभी को सुंदरता, लावण्य, सलोनापन प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ नमक एक
प्रकार से ईश्वर की नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है। नमक दुहक है तो मीठा सुख है। नम्र विनम्र नरम भाव से कर्म करने वाले नागरिक की अक्सर आंखें नम हो जाती हैं जब उसे दुनिया में बहुत कठोर और नीच लोगों से पाला पड्डीएचता है। नश्वर शरीर की रक्षा करने वाला शिव ही है। नमक से निदान और नुकसान। नमक न खाने वाला प्राणी जहरीला होता है। ज्यादा नमक खाने से हड्डियां गलने लग जाती हैं, रक्त प्रवाह की कमी, रक्तचाप का कम होना तथा बीपी लो होने में नमक अधिक मात्रा में देने से रोगी स्वस्थ हो जाता है। नमक के अधिक सेवन से रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी बीपी में वृद्धि हो जाती है, जिससे हृदयघात एवं लकवा हो सकता है। नमक रखने के पात्र को नमक दान और जहां नमक निकलता है या प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है उसे नमकसार कहते हैं। स्वामी मालिक अर्थात शिव से द्रोह छल करने वाला नमक हराम कहा जाता है। तुलसीदास ने लिखा है कि शिवद्रोही ममदास कहावा, लेकिन कटनी जिले के अंतर्गत विजय राघव गर्ह ग्राम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैमोर नामक स्थान पर भारत की सुप्रसिद्ध और सबसे पुरानी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है। यहां एक राम कथा चल रही थी। राम कथा वाचक अपने प्रवचन में सुना रहे थे कि संसार में जितने भी शिवद्रोही हैं वे ही मेरे भक्त हैं। शिव को मानने वाले राम भक्त नहीं हो सकते। कभी झूठी प्रशंसा के खातिर कथावाचक उटपटांग बोलकर भक्तों को भ्रमित कर देते हैं। नमक के बिना नमकीन व्यंजन या पकवान भोजन का निर्माण असंभव है। उज्जैन के विक्रम घाट में साधनारत एक अघोरी ने बताया कि जीवन में आराम, हराम, विराम, विश्राम या विश्राम तथा बेकाम की कामना है तो तुलसीदास के राम को उच्चारण करें। अग्नि तत्व की जागृति पूर्ति शरीर, शुद्ध सुख समृद्धि की इच्छा हो तो नाभिचरक को जागृत करने वाले अग्नि तत्व का बीज मंत्र रम का मनसा जाप करें। हानि को लाभ में, मृत्यु को जीवन में और दुहक को सुख में। पूर्व जन्म के पाप प्रारब्ध के पूर्ण मूल्यांकन तथा बार बार की मृत्यु से मुक्ति एवं संसार की समस्त ऐश्वर्य की कामना हो तो केवल शिव की साधना करें। सदा ओम नमः शिवाय मंत्र का इतना जाप करें कि यह अजपा हो जावे, दुर्भाग्य को दूर भगाएं। शिव भगवान शिव दुर्भाग्य को दूर करते हैं तो माँ भगवती भाग्य को जगा देती है। श्री गणेश गरीबी दूर करते हैं। श्री कृष्ण और कार्तिकेय का स्मरण कष्ट निवारक है। नंदी जीवन में नयापन और नम्रता लाते हैं। नाग नवग्रहों की वक्रता नाश करते हैं। महाकाली काल की काली छाया को उज्याली कर जीवन को लाल एवं लाली बना देती है। शिव का त्रिशूल 3 शूलों त्रिदोषों का नाश करता है। शिव के सिर पर सदा चंद्र चंचलता का नाश कर साधक को स्थिरता प्रदान करता है। शिव के हाथ में डमरू दम दम भरी घूंटन से मुक्त करता है। ओम नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति का रहस्य भजले मनवा। नमः शिवाय व्यर्थ सुनहरा जीवन जाए भगवान शिव को प्रसन्न कर रिझाने वाले सृष्टि का महामंत्र। ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति का रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है। नमः शिवाय मंत्र का अर्थ है भगवान भोलेनाथ शिव को नमस्कार, जो सदैव सबका मंगल करता है। इस पंचाक्षर के अजपा तथा सिद्ध होने से संसार का हर सुख साधक के साथ सूक्ष्म रूप जुड़ जाता है। ओम नमः शिवाय के निरंतर जाप से व्यक्ति की हर एक मनोकामना सोचने मात्र से पूर्ण होने लगती है। कहां से आया ओम नमः शिवाय मंत्र? ओम नमः शिवाय मंत्र 4 वेदों में से एक कृष्ण यजुर्वेद रुद्राष्टाध्यायी के हिस्से श्री रुद्रम चमकम में मौजूद है। यह तैत्तिरीय संहिता के 2 अध्यायों से मिलकर बना है। यह मंत्र न, म, शि, वा और य इस वेद के प्रत्येक अध्याय में 11 स्तोत्र हैं जो महादेव शिव के 11 रुद्रों यानी रक्षक को समर्पित हैं। दोनों अध्यायों में अध्याय 5 का नाम नमकम एवं अध्याय 7 नाम चमकम कहलाता है। इन्हें नमक चमक भी कहा जाता है। ओम नमः शिवाय महामंत्र महादेव को प्रसन्न करता है। यह शैव संत संप्रदाय के गुरु मंत्र में से लिया गया है। यह मुक्ति मंत्र भी है। शिष्य या साधक की साधना से प्रसन्न होकर सद्गुरु बाद में अपने परम शिष्य को प्रदान करते हैं। ओम रहित रुद्री नमकम अध्याय के 8वें स्तोत्र में ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च के रूप में मौजूद है। इसका अर्थ है शिव को नमस्कार जो शुभ है और शिवतरा को नमस्कार जिनसे अधिक कोई शुभ नहीं है, जो हर असंभव को शिव पल में संभव कर देते हैं। मंत्र का विभिन्न परंपराओं में अर्थ नमः शिवाय का अर्थ भगवान शिव को नमस्कार
या उस मंगलकारी को प्रणाम है। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है। यह भगवान शिव की महिमा एवं उनके स्वरूप को दर्शाने बतलाने वाला मंत्र है, पंचतत्व का प्रतीक। इस मंत्र का निरंतर जाप शिव भक्त की आत्मा हृदय की गहराइयों में पहुंचकर शिव से उसका साक्षात्कार कराता है। 5 अक्षर का महत्व। ओम नमः शिवाय मंत्र में 5 फनधारी शेषनाग और पंचब्रह्म रूपधारी भगवान शिव इसमें अप्रमेय होने के कारण वाच्य है और मंत्र उनका वाचक माना गया है। यह मंत्र शिव तथ्य है जो सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वव्यापी होकर कण कण में प्रतिष्ठित हैं। आदि वैद्य बाबा वैद्यनाथ जैसे आयुर्वेदिक औषधियां रोगों का स्वभाव से दुश्मन हैं, उसी प्रकार भगवान शिव संपूर्ण संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। जिस प्रकार बीमार व्यक्ति बिना वैद्य या चिकित्सक के रोग मुक्त नहीं हो सकता, वह देह सुख से रहित होकर अनेक परेशानी या क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार वैद्यनाथ शिव का ध्यान स्मरण नहीं करने तथा सदाशिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के कष्ट, दुहक, गरीबी भोगते हैं। असंभव को शिव करते संभव। एक खास बात यह भी है कि वैद्य या चिकित्सक केवल शरीर के रोगों का इलाज करते हैं और बाबा वैद्यनाथ तन मन अंतर्मन और अंतरात्मा को रोगरहित और पवित्र कर देते हैं। संदर्भ ग्रंथ पुस्तकों की सूची नाम। इन सब का निचोड़ इस लेख में है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, काली तंत्र, अग्नि पुराण, शिव पुराण, रहस्योपनिषद, ईश्वरोपनिषद, काशी का इतिहास प्रतीक, शास्त्र, हिंदी संस्कृत शब्दकोश, भविष्य पुराण, स्कंध पुराण, महामृत्युंजय, रहस्य, व्रतराज, संहिता, मंत्र, महोदधि, तंत्र, चंद्रोदय, अंक प्रतीक, कोश, अर्धमार्तंड, श्रीमद्भागवत महापुराण, मनीषी की लोकयात्रा, हिमालय के योगी, अघोरी अवधूतों के रहस्य आदि। चमत्कारी मंत्र की विशेषताएं। 1. इस मायावी संसार बंधन में बंधे हुए मनुष्यों की मनोकामना पूर्ति सदैव स्वस्थ्य प्रसन्न रखने के लिए स्वयं महाकाल ने ओम नमः शिवाय इस उत्साहदायक सर्वशक्तिमान मंत्र का प्रतिपादन किया। 2. अघोरी अवधूत औघड़दानी, संत इसे पंचाक्षरी विद्या भी कहते हैं। 3. वेदों का विश्वास, पृथ्वी की शक्ति, और यह मंत्रों का राजा है। 4. समस्त श्रुतियों शास्त्रों का सिरमौर तथा श्रेष्ठ है। 5. ओम नमः शिवाय मंत्र संपूर्ण उपनिषदों की आत्मा है। 6. हरेक अक्षर शब्द समुदाय का बीज रूप है। 7. ओम नमः शिवाय मंत्र के अचपा जाप से साधारण साधक शव से शिव स्वरूप हो जाता है। 8. यह पंचाक्षर मंत्र मोहमाया के अंधकार में प्रकाशित करने वाला दीपक है। 9. अविद्या के समुद्र को सोखने वाला वड़वानल यानी अग्नियुक्त वायु है। 10. पापों के जंगल को जला डालने वाला दावानल यानी फैलने वाली अग्नि है। 11. स्कंद पुराण के अनुसार यह पंचाक्षर मंत्र वटवृक्ष के बीज की भांति है जो सब कुछ देने वाला तथा सर्वसमर्थ माना गया है। 12. इस मंत्र को जपने के लिए कोई मुहूर्त, दिनवार, लग्न, तिथि, नक्षत्र और योग का विचार नहीं किया जाता। 13. पंचाक्षर मंत्र कभी या विमुक्त नहीं होता। 14. यह मंत्र सदा जागृत ही रहता है। 15. अतः पंचाक्षर मंत्र ऐसा है जिसका जाप अनुष्ठान सब लोग किसी भी अवस्थाओं में कर सकते हैं। 16. पंचाक्षर मंत्र के जाप से अनेक जन्मों के पाप क्षय होकर 8 तरह के अष्टदरिद्र दूर हो जाते हैं। शिवावतार जगत गुरु आदिशंकराचार्य ने लिंगाष्टकम स्तोत्र में लिखा भी है, अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम। 17. यह मंत्र भगवान शिव का हृदय शिव स्वरूप, गूढ़ से भी गूढ़ विद्या, अथाह सुख संपदा, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि और मोक्ष ज्ञान देने वाला है। 18. यह मंत्र समस्त वेदों का सार है, परमात्मा का वास है इसमें। 19. यह अलौकिक मंत्र मनुष्यों के मन में चैन अमन देकर तन को तंदुरुस्त बनाने वाला है। 20. यह शिव की आज्ञा से सिद्ध है। 21. पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जाप तंत्र, मंत्र, यंत्र तथा नाना प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। 22. इस मंत्र के जाप से साधक को लौकिक, पारलौकिक सुख, त्रिकाल दृष्टि, इच्छित फल एवं पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। 23. यह मंत्र मुख से उच्चारण करने योग्य, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला व सभी विद्याओं का बीज स्वरूप है। 24. यह मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण व सब पापों का नाश करने वाला है। 25. ओम नमः शिवाय यह सृष्टि निर्माण के वक्त स्वतः ही उत्पन्न हुआ। सबसे पहला मंत्र है। 26. प्रलयकारी परिस्थितियों में संहार के समय सृष्टि का हर कण इसमें समाहित रहकर सुरक्षित हो जाता है।
पूरा शिव पंचाक्षर स्तोत्र क्या है, इसके 5 श्लोकों में क्रमशः नमः शिवा ये है। यह स्तोत्र पंचतत्व परिपूर्ण शिव का ही स्वरूप है। नमः शिवाय का श्लोक विस्तार से जाने। एक पहले न अक्षर से नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मय अन्नकाराय नमः शिवाय। अर्थ जिनके कंठ गले में नागों का है, जिनके 3 नेत्र हैं, अपने शरीर पर भस्म का लेप लगाए रहते हैं, 10 दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, अर्थात जो सदैव नग्न रहते हैं, ऐसे नित्य शुद्ध महेश्वरनकार स्वरूप भोले नाथ को नमन करते हैं। 2 दूसरे म अक्षर से मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, तस्मय अमकाराय नम शिवाय। 2 अर्थात गंगाजल, चंदन, मदार, सफेद अकवा तथा विभिन्न पुष्पों से जिस शिवलिंग की बेहद सुंदर विधि विधान से पूजा की जाती है, उन नंदी के अधिपति प्रथम गणों के स्वामी महाकाल मकार स्वरूप हदेव को प्रणाम है। 3 तीसरा शी अक्षर से शिवाय, गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय, दक्षाध्वरनाशकाय, श्री नीलकंठाय, वृषध्वजाय, तस्मय शिकाराय नम शिवाय। 3 भावार्थ सारे विश्व का कल्याण करने वाले महागौरी के मुख रूपी कमल को विकसित प्रसन्न करने के लिए सूर्य रूपी, दक्ष यज्ञ का नाश करने वाले तथा वृषभ बैल के चिन्ह की ध्वज वाले, सर्व ज्ञान संपन्न सुशोभित नीले कंठ वाले शे कार्य स्वरूप शिवजी को नमस्कार करता हूं। 4 चौथे वाह शब्द का पूरा मंत्र वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मय अवकाराय नम शिवाय। 4 अर्थात महर्षि वशिष्ठ, आर्षि अगस्त, गौतम आदि इन त्रिकालदर्शियों और इंद्र आदि देवगण जिनके मस्तक की नित्य पूजा अर्चना करते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, उन व कार्यस्वरूप कल्याणेश्वर शिवजी को मैं बारंबार वंदन करता हूं। 5वां यह शब्द का पूरा मंत्र यक्ष स्वरूपाय, जटाधराय, पिनाकहस्ताय, सनातनाय, दिव्याय देवाय, दिगंबराय, तस्मय यकाराय नम शिवाय। 5 अर्थ यक्ष का रूप धारण करने वाले जटाधारी, अपने हाथों में पिनाक धनुष लिए हुए सनातन आदि पुरुष दिगंबर देव यह कार्य स्वरूप भगवान सोमनाथ को नमस्कार है। पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोत्य भावार्थ। जो कोई भी प्राणी शिव मंदिर में शिवलिंग के समीप उनके इस पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करता है, उसे सर्व संपन्नता और शिवलोक की प्राप्ति होती है। वह जगत में स्वस्थ प्रसन्न रहता है। विभिन्न मनोकामनाओं के लिए निम्न प्रकार से करें, इस पंचाक्षर मंत्र प्रकार से करें। इस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप या प्रयोग अकाल मृत्यु भय को दूर करने के लिए शनिवार को पीपल वृक्ष पर कलावा लपेटकर उसका स्पर्श करके 10 दिन 554 बार पंचाक्षर मंत्र का जप करे। ज्योतिष रत्नाकर एवं कालचक्र संहिता में उल्लेख है कि पीपल वृक्ष में 3 देवताओं का निवास है। संस्कृत में श्लोक है मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंकर मेवच पत्रे पत्रे का सर्वदेवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। इसे 5 बार पढ़े तो अर्थ समझ आ जाएगा। मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिण, अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात पीपल के मूल में भगवान ब्रह्म, पीपल के मूल में भगवान ब्रह्म, मध्य में भगवान श्री विष्णु तथा अग्रभाग में भगवान शिव का वास होता है। गरुड़ पुराण में आया है कि परमात्मा का वास 574 योजन दूर है। 1 योजन में लगभग 13 किमी होता है। एक मंत्र जपने से हमारे मंत्रों का स्पंदन ऊर्जा 1 योजन पर कर पाता है और 10 दिन में मंत्र जाप की प्रार्थना 10 दिशाओं में पहुंच पाती है। यह जानकारी बहुत संक्षिप्त में दी जा रही है। भविष्य में यह पूरा ब्लॉग लिखा जाएगा कि कितने दिन में कितनी माला जपने से जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं। यश कीर्ति मंत्री पद पाने के लिए रविवार को दोपहर 11 से 10:40 से 12 से 28 के मध्य अभिजीत मुहूर्त में अमआरार्तम राहु की तेल के 2 दीपक जलाकर 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अभिजीत मुहूर्त का महत्व। रविवार को उपरोक्त समय में अभिजीत मुहूर्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार सब ग्रहों का राजा है और रविवार दिवस के ये अधिपति स्वामी हैं। इस मुहूर्त में किया गया कोई भी मंत्र जप, पूजा अनुष्ठान पूर्णतः फलित होता है। धन की वृद्धि के लिए बिना अन्न ग्रहण किए प्रतिदिन राहुकाल में शिवलिंग पर चंदन इत्र लगाकर चारों दिशाओं में 1-1 दीपक देशी घी का और राहु की तेल का जलाकर 55 दिन तक नियमित
9 माला नमः शिवाय मंत्र की जपें। राहु और राहुकाल के बारे में हम आरार्तम पत्रिका में अनेक लेख ऑनलाइन प्रकाशित कर चुके हैं। तंत्र महोदधि ग्रंथ से साभा विद्या और लक्ष्मी पाने के लिए एक उपाय यह भी है कि किसी तांबे या मिट्टी के पात्र में जल भरकर 101 बार उस जल में एयूएम नमः शिवाय मंत्र का आह्वान कर फिर शिवलिंग पर अर्पित करें। एक दीपक आटे का देशी घी से जलाएं। मानसिक शांति के लिए रोज अपनी हाथों यानी अंजलि में जल लेकर शिव या सद्गुरु का ध्यान करते हुए 11 बार पंचाक्षर मंत्र का जप करके उस जल को शिवलिंग पर 47 दिन लगातार अर्पित करना चाहिए। अंत में अंतःकरण से निवेदन, पशु पक्षी जीवों की भी सेवा करें। ये भी रोते हुए भगवान शिव से हमारी सुख संपन्नता की दुआएं मांगते हैं। भगवान शिव से हमारी सुख संपन्नता की दुआएं मांगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक कमेंट जरूर करे। तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जय हिंद, जय भारत।